वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो गाइस, आज मैं लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए एक स्टोरी टाइम। मतलब मैं अपने लाइफ की एक ऐसा फेज, ऐसा ब्यूटीफुल सा एक फेज जो था उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड दैट वाज माय प्रेगनेंसी टाइम। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी जो प्रेगनेंसी की जर्नी थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी मेरी बेटी 2 साल की होने वाली है इस अगस्त में। तो ये 2 साल से पहले जब मैं प्रेग्नेंट थी और जब वो हो गई, उस दिन तक जो भी 8 से 10 महीने के बीच की चीज़ें हैं, जो मेरे फीलिंग्स, इमोशंस उस टाइम थे, वो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो भी मैंने फेस किया और आप लोगों को वो फेस ना करना पड़े, तो इसके लिए आज मैं अपना प्रेगनेंसी जर्नी ले करके आई हूँ। तो जो भी लेडीज़, जो भी अभी औरतें अभी प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं, उनको ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और अगर आप प्रेग्नेंट हो चुके हो, आपका पहला, दूसरा महीना, तीसरा महीना चल रहा है, तो भी आप इस वीडियो को ध्यान से सुनो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बट अभी फ़िलहाल तो मैं अपने जर्नी का इमोशंस, क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले ये स्टोरी स्टार्ट होती है दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 में फर्स्ट टाइम, अब मेरी शादी के 5 साल बाद, नवंबर में 22 नवंबर को हमारी शादी को 5 साल हो गए थे। तब अगले महीने दिसंबर में मेरे हस्बैंड ने अचानक से मुझे बोला कि लेट्स हैव अ बेबी। जबकि मैं सोचती थी बच्चों के बारे में, बट कभी मैं इतनी सीरियस नहीं थी कि बेबी करना है। मुझे हमेशा डर लगता था कि मेरे करियर का क्या होगा, मैं जॉब कैसे मैनेज करूँगी, लाइफ कैसे मैनेज करूँगी, बेबी कैसे मैनेज करूँगी। मुझसे नहीं होता, क्योंकि मेरी बड़ी बहन का ऑलरेडी एक बेबी है, तो मैंने देखा है वो कितना परेशान रहती थी। तो जब मेरे हस्बैंड ने आके मुझे कहा कि लेट्स हैव अ बेबी दिसंबर 2022 में, मुझे पहले लगा कि नहीं यार, इतनी जल्दी नहीं, अभी बहुत टाइम है, अभी तो हमें बेबी नहीं करना। बट देन जब उन्होंने मुझे ये चीज़ बोल दी, तो मेरे दिमाग में ये सब ये चलने लगा कि हाँ, बेबी करना चाहिए, टाइम हो गया है, 5 साल हो गया। मैं भी शायद उस टाइम 29 या 30 की थी और जॉब भी अच्छी खासी चल रही थी, मेरा वर्क फ्रॉम होम था। तो हस्बैंड ने बोला इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, तुम्हारा अभी वर्क फ्रॉम होम है, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है, प्रेग्नेंट भी हो जाओगी तो एटलीस्ट तुम्हें ड्राइव करके ऑफिस तक तो नहीं जाना है, घर पे रहोगी। मुझे भी ऐसा लगा कि एक माइंड होता था हाँ, एक माइंड होता था ना, नहीं यार, नहीं, अभी नहीं। बट दिमाग में तो आ गया था, क्योंकि पहली बार हस्बैंड ने बोला था कि चलो बेबी प्लान करते हैं। तो दिसंबर 2022 में हम लोगों ने सोचा और फर्स्ट टाइम हम लोगों ने प्लानिंग करी बेबी की। अब आता है दूसरा महीना, जो कि है जनवरी 2023। तो जनवरी 2023 का न्यू ईयर आया और हम लोगों ने बहुत अच्छे से न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। 1 तारीख को, 1 दिसंबर को, उस टाइम मैं जिम जाती थी। तो उस टाइम मेरा जिमिंग भी चल रहा था, एक्सरसाइज अच्छा चल रहा था, और जिमिंग की वजह से मेरी डाइट बहुत अच्छी थी। तो जो भी प्रोटीन रिच चीज़ें, अपने डाइट का ध्यान रखना, अपने फिजिक का ध्यान रखना, डेली 1 घंटा जिम करना, और मैं उस टाइम वेट लॉस कर रही थी। तो 1 दिसंबर 2023 को, फर्स्ट को, मैंने सोचा कि आज पहली तारीख है और आज के दिन जो हम करते हैं वो हम पूरे साल करते हैं, ऐसा हमें बड़े लोग बोलते थे। तो मैं सबसे पहले सुबह उठी और जिम चली गई। मैंने बोला नहीं, मुझे तो आज जिम जाना है, आज मैं फुल जिम करूंगी ताकि मैं पूरे साल जिम करूंगी। तो फिर मैं चली गई जिम। मैंने वहाँ पे हार्डकोर जिम किया है, मतलब सब कुछ किया है, वेट लिफ्टिंग, लेग्स और कार्डियो। बहुत, मुझे लगता है 1.5 आवर तक मैंने मस्त जिम किया और मैं घर आके इतनी खुश की, आज तो मैंने बहुत एक्सरसाइज मज़े से किया और मैं पूरे साल अच्छे से एक्सरसाइज करने वाली हूँ। तो नेक्स्ट डे 2 तारीख को आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, मतलब थोड़ा सा लग रहा था, बट फिर भी मैं जिम गई। और मुझे माइंड में दूसरी चीज़ ये भी आ रही थी कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं, तो मुझे लगता है थोड़ा कम जिम करना चाहिए, कम एक्सरसाइज करना चाहिए। बट फिर मैंने सोचा नहीं, इतनी जल्दी नहीं हो सकता, अभी तो 1 महीना ही हुआ है, अभी हमने फर्स्ट टाइम तो ट्राई किया है, तो इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता। तो फिर हमने उस टाइम
इतना नहीं सोचा। फिर आई 3 तारीख। तो 3 तारीख को क्या हुआ कि मेरे बैक में पेन था और शायद मेरे बैक में पेन बहुत ज़्यादा होने लगा। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना प्रेगनेंसी टेस्ट कर ले, क्योंकि उस टाइम मेरे पीरियड्स के भी डेट थे। तो मैंने टेस्ट किया किट ला करके, उसमें कुछ भी नहीं आया। एक लाइन आई, दूसरी लाइन तो दिख भी नहीं रही थी, मतलब कुछ भी नहीं था। सुबह किया बट फिर भी मुझे लग रहा था कि नहीं यार वापस से टेस्ट करते हैं। शाम को फिर से लेकर आया मैंने और शाम को फिर से टेस्ट किया। शाम को एक बहुत सी हल्की लाइन आ गई, बहुत एकदम फेड लाइन, मतलब वो लाइन दिख भी नहीं रही थी। बस अगर तुम उसको ऐसे रखो तो वो हल्का सा पिंक दिख रहा था। मुझे लगा कि ये पॉजिटिव हो सकता है, मुझे लगता है कि पॉजिटिव ही है। मैंने हस्बैंड को दिखाया तो और हमने एक दिन और वेट किया। 4 तारीख को फिर से मैंने टेस्ट किया, वो लाइन बहुत ज़्यादा फेड और हल्की थी और मेरा बैक पेन तो चल ही रहा था। फिर हमने 5 तारीख को डिसाइड किया कि नहीं अभी हम जाते हैं डॉक्टर के पास, किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, क्योंकि टेस्ट में हल्की लाइन तो आ रही है। तो हम श्योर हो गए थे कि शायद ऐसी लाइन आती होगी, हमें पता नहीं था। बट मैंने बहुत सारा गूगल सर्च किया तो पता चला कि नहीं बहुत डार्क लाइन आनी चाहिए। अगर तुम्हारी डार्क लाइन नहीं आ रही है तो कुछ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो मैं डॉक्टर के पास गई। हम लोगों ने गूगल में बहुत ज़्यादा सर्च करके एक डॉक्टर निकाला जो हमें बहुत अच्छी दिख रही थी। हॉस्पिटल भी बहुत बड़ा था, डॉक्टर भी काफ़ी एक्सपीरियंस थी। बट जैसे ही हम लोग डॉक्टर के पास गए, हमारा नंबर आया और उस डॉक्टर को मैंने अपना वो प्रेगनेंसी टेस्ट का जो था वो दिया। वो मुझ पे चिल्लाने, मतलब वो मुझ पे गुस्सा हो गई। शी वॉज वेरी अपसेट। पता नहीं क्यों, शायद उसका दिन खराब था या वो बहुत सारे पेशेंट्स को देख करके पक चुकी थी। उसने मुझ पे सीधा चिल्लाना चालू कर दिया, ये क्या है, इतनी फेंट लाइन लेकर के आई हो तुम, इसे प्रेगनेंसी कहते हैं, ये और वो। अगर तुम्हारी प्रेगनेंसी हो, अगर तुम प्रेग्नेंट हो भी तो तुम्हारा बच्चा, तुमको अबॉर्शन कराना पड़ेगा, ये तो पूरा अबॉर्ट हो जाएगा, बेबी वीक होते हैं, ऐसा होते हैं वैसा होते हैं, बहुत कुछ उसने मुझको सुना दिया। मैं इतनी डर गई। मैंने बोला क्या ये, मतलब फेंट लाइन होता है तो ऐसा हो जाता है क्या? हम लोग, उसने फिर मेरा बीटा एसएचजी टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट लिया और बहुत सारे टेस्ट किए और बोला नेक्स्ट डे आना रिपोर्ट के लिए। और वैसे तो ऑनलाइन रिपोर्ट आने वाली थी, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि कौन सी रिपोर्ट क्या है। रिपोर्ट आई, हम नेक्स्ट डे उसके पास गए तो जो मेरा बीटा एसएचजी था वो बहुत कम था। तो मैं तो फुल डर गई थी। मुझे लगा था कि नहीं ये तो कुछ गड़बड़ी होने वाला है। फिर उस डॉक्टर ने मुझे बोला तुम्हारा बीटा एसएचजी बहुत कम है, तो तुम अगर तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है तो जाओ वहाँ जा कर के बैठ जाओ, वो आदमी जो है वो अबॉर्शन करता है, वहाँ जाके अबॉर्शन। मैंने बोला क्या पागल हो, मतलब एक जो पॉजिटिव बात करते हैं ना लोग, उसने वो किया ही नहीं। मैंने फिर तुरंत हॉस्पिटल से बाहर गई। मैंने बोला कि अपने हस्बैंड को बोला कि नहीं मुझे इस हॉस्पिटल में नहीं दिखाना है, अगर करना भी है, अगर ये अबॉर्शन भी होता है तो फिर हम कहीं और जाएंगे। अगर बेबी, उसने मुझे लिटरली रूम में जाके लेटा दिया और बोला कि ये आदमी आता है, ये अबॉर्शन करता है, ये तुम्हें बता देगा, ऐसा। व्हाट? तो फिर मैं गई। मैंने बोला नहीं मुझे इस डॉक्टर के पास जाना ही नहीं, मुझे उसकी शक्ल ही नहीं देखनी है। हमने गूगल में तुरंत उसी टाइम दूसरा डॉक्टर सर्च किया, बहुत देर तक सर्च किया। फिर हमें मिली एक दूसरी डॉक्टर जो यहीं पे पुणे में है। हम उनके पास गए तो उन्होंने मेरा रिपोर्ट देखा बीटा एसएचजी का जो बहुत कम था, 64 था शायद। तो हमें नहीं पता था बीटा एसएचजी का क्या क्या है क्या नहीं है। उसने बोला कि, उसने मुझे बहुत प्यार से समझाया, लाइक अ मदर, लाइक अ सिस्टर। उसने मुझे बहुत प्यार से बताया कि नहीं बीटा एसएचजी कभी कभी कम होता है, बट डरने की बात नहीं है। अभी हम और टेस्ट करेंगे क्योंकि अभी बहुत अर्ली प्रेगनेंसी है, तो यहाँ पे बीटा एसएचजी कभी कभी कम आता है, इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। उन डॉक्टर से बात करके मुझे इतनी पॉजिटिव फीलिंग आई कि नहीं ये डॉक्टर परफेक्ट है। इसने जिस तरीके से मुझसे बात की, मुझे मोटिवेट किया, बोला प्रीति तुम्हारा तो 64 है। मैंने उन लेडीज के भी बच्चे पैदा किए जिनका बीटा एसएचजी 10 भी नहीं था, मतलब 10 भी नहीं था। उन लोगों के भी बेबी बॉर्न हुए हैं, मेरे सामने मैंने किया है। तो देन मुझे लगा कि वाओ ये डॉक्टर है बढ़िया, इनके पास ही हम जाएंगे अब। तो फिर हम लोगों ने, उन्होंने मुझे कहा कि बट फिर भी अभी बहुत ज़्यादा अर्ली है प्रीति, किसी को भी मत बताना,
घर पे भी। इवन अपने मम्मी को मत बताना, अपने इन लॉज को मत बताना, किसी फ्रेंड्स को मत बताना, क्योंकि ये बहुत अर्ली प्रेगनेंसी है। और अगर और तुम्हारा बीटा एसएचजी भी कम है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो बाद में फिर तुम्हें ही बुरा लगेगा। तो अभी किसी के साथ शेयर मत करना। मुझे डॉक्टर ने अपनी मम्मी, अपनी इन लॉज तक से भी शेयर करने के लिए मना कर दिया था। तो फिर उन्होंने बोला नेक्स्ट डे तुम्हें फिर से आना है, बीटा एसएचजी का टेस्ट फिर से होगा। आज तुम्हारा बीटा एसएचजी 64 है और कल ये पूरा डबल होना चाहिए, मतलब ये पूरा एक दिन में पूरा डबल हो जाना चाहिए। तो फिर हम नेक्स्ट डे गए और नेक्स्ट डे मैं बता रही हूँ, यहाँ से उस हॉस्पिटल की 20 से 25 मिनट की 30 मिनट की ड्राइव होगी। और उस 20 से 25 मिनट की ड्राइव में मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल ऐसे शॉक, मतलब एकदम बिल्कुल शांत बैठे हुए थे कि मतलब दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, क्या होगा कैसे होगा, मतलब वो एक एंजाइटी फियर टाइप का बहुत ज़्यादा लग रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ही डर रही हूँ, बट मेरे हस्बैंड भी मुझसे ज़्यादा डर रहे थे। मैंने फिर 5-10 मिनट तो बहुत सोचा क्या होगा। फिर मेरे मुंह से निकला यार बहुत डर लग रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला मुझे भी डर लग रहा है, मतलब मुझे गाड़ी भी चलाते नहीं बन रही है। तो फिर हम लोग इतने डरे हुए थे कि बस भगवान का ही नाम लिए जा रहे थे पूरे रास्ते। उसने मेरा टेस्ट किया, बोला रिपोर्ट 10 मिनट में आ जाएगी, तब तक तुम लोग बाहर वेट करो। मैंने बोला नहीं, हम लोग यहाँ वेट नहीं करते, नीचे ही बगल में एक शॉप था, मार्केट है बहुत अच्छा, मतलब चलो मार्केट में चलते हैं, थोड़ा माइंड डाइवर्ट रहेगा और मैं कुछ खा भी लूँगी। तो हम लोग नीचे चले गए और हम लोग वहाँ पे बैठ करके बस भगवान का ही नाम ले रहे थे, मतलब भगवान का प्रेयर वही चल रहा था। तो और एकदम से वैभव के मेरे हस्बैंड के व्हाट्सएप पे आई रिपोर्ट। मैं रुक जाओ, अभी मत खोलना इसको, रुक जाओ। मतलब इतना ज़्यादा डर था ना कि क्या ही बताओ। मतलब रुको, पहले भगवान का नाम लेते हैं, फिर 1-2-3 करते हैं, इसको खोलना, जैसे कि मतलब मेरा कोई रिजल्ट आने वाला है। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं अभी खोलते हैं, मतलब रुको, मतलब मैं उनको वो रिपोर्ट ओपन ही नहीं करने दे रही थी, मुझे लग रहा था कि पता नहीं। तो फाइनली उन्होंने वो ओपन किया और वो डबल ट्रिपल था। मैंने बोला थैंक गॉड, ये तो बहुत, मतलब ये डबल ट्रिपल हो गया है, तो मतलब ये पॉजिटिव साइन है, मतलब सब कुछ सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उस डॉक्टर ने मुझे क्या क्या बोला था जिसके पास मैं पहले गई थी। तो मतलब एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर हम लोग वापस गए, डॉक्टर ने बोला सब कुछ सही है, तुम्हारा बीटा एसएचजी इंक्रीज हो रहा है, तो स्कैन करते हैं। अगेन स्कैन किया, कुछ नहीं आया। बोला तुम्हारा बीटा एसएचजी तो इंक्रीज हो रहा है, बट स्कैनिंग में कुछ भी नहीं दिख रहा। प्रेगनेंसी का कोई पी भी नहीं है, कोई मतलब सिट्स पता नहीं कुछ तो होता है, सिट्स बनता है, एक कुछ तो बनता है पेट के अंदर, जो वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। हमने बहुत देर तक ट्राई किया। तो तुम अब 1 हफ्ते बाद 3-4 दिन बाद आओ, तो क्या पता 1 हफ्ते बाद कुछ दिखे, कुछ बन जाए, तो मतलब हमें स्कैन करने में अब होगी। उसके बाद हम लोग घर आ गए। 1 हफ्ते हमारा ऐसा गया कि क्या ही बताऊँ। बट जैसे ही मुझे पता चल गया कि आई मे बी प्रेग्नेंट, मतलब मैं मे बी प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरी तबीयत तो पूरी ख़राब हो। मेरे बाल इतने झड़ने लगे, मतलब मैं कंघी करूँ तो उसके साथ इतने बाल आते थे। मेरा पूरा ये शोल्डर दुखता था, सर दुखता था, बहुत ज़्यादा सर दुखता था। शाम होते ही, मतलब मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं थी, मुझे इवनिंग सिकनेस थी। शाम होते ही शोल्डर और सर दुखना चालू, और पूरा हेयर फॉल, कंघी करो पूरा हेयर फॉल। तो बस इवनिंग सिकनेस इतनी ज़्यादा थी कि क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा इवनिंग में मैं परेशान हो जाती थी। बट मुझे पूरी प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग नहीं हुई, नौजिया नहीं हुआ, चक्कर नहीं आया, कभी कुछ भी नहीं हुआ। एक बार भी मैंने उल्टी नहीं की, बस एक बार उल्टी हुई थी, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर पीने के बाद, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी क्यों। बट ऐसे जो मेरा प्रेगनेंसी था वो नौजिया सिकनेस उल्टी वाला नहीं था। मैं प्रॉपर खाना खाती थी, बस इवनिंग में सर दुखना, शोल्डर पेन होना, ये कंटिन्यू था, मतलब ये एवरी डे था। तो मैं दवाई तो नहीं खा सकती थी, तो मैं अपना पूरा बाम लगा करके इवनिंग में सोती थी। तो फिर ऐसे ऐसे करके हम वापस 1 हफ्ते बाद गए, स्कैनिंग हुई और उसमें बेबी भी दिखा और उसकी हार्ट बीट भी थी। मतलब डबल बोनस मिला हमको कि बेबी तो दिख ही रहा है और उसका हार्ट बीट भी
बन चुका है, सुनाई दे। और डॉक्टर ने जैसे ही मुझे हार्ट बीट सुनाई, और डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये तुम्हारे बेबी की हार्ट बीट, और उसने माइक मतलब जो भी है वो जब ऑन किया, जब मैंने सुना, रोना चला। इतना रोई हूँ। और जो स्कैन कर रहे थे वो पूछे तुम रो क्यों रही हो, रो क्यों रही हो? मैंने नहीं, पता नहीं मुझे क्यों रोना आ रहा है, पता नहीं मुझे क्यों रोना आ रहा है। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब अपनी बीबी की हार्ट बीट सुनी तो वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। इमोशंस एकदम भर के आ रहे थे, क्योंकि एकदम इम्पॉसिबल लग रहा था। फर्स्ट डॉक्टर ने जो बोला था उसके बाद से ये तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट थी। उसने तो मुझे इतना डरा दिया कि जैसे पता नहीं क्या ही है ये। तो बस ऐसे ये थी मेरी स्टार्टिंग की जर्नी। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी गाइस, क्योंकि अगर मैं आपको पूरी प्रेगनेंसी के बारे में बताऊंगी तो बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि मैं अब इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगी, जिसमें आपको आगे की बात बताऊँगी। ओके, अगर आपको यहाँ तक की कहानी बहुत अच्छी लगी है तो आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करो, और अगर तुम्हारे कुछ क्वेश्चन हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर कर लूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।